कल दिनांक 21/11/2023 को थाना बड़ौद के जौनमाना गांव में एक भाई द्वारा अपने ही सगे भाई का मर्डर कर दिया गया। इस संबंध में शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के चाचा की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त रविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24 और मैं सैयद हैदर। आज बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के बागपत से एक बड़ी सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जहां खूनी रिश्ते हुए हैं तार तार और इंसानियत हुई है शर्मसार। जहां एक ज़मीन के टुकड़े के लिए एक भाई ने दूसरे सगे भाई का कत्ल कर दिया। पूरा मामला क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। 21 नवंबर को नरेंद्र पुत्र प्रीतम, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, बड़ौद थाना पहुंचता है और पुलिस को सूचित करता है कि ग्राम जौनमाना के अंदर हरबीर के पुत्र रविंदर ने अपने छोटे भाई अशोक की धारदार हथियारों से हत्या कर दी है। खौफज़दा नरेंद्र आगे बताता है कि घटना स्थल पर ही शव पड़ा हुआ है और बाथरूम के अंदर पूरी तरह से लहूलुहान शव आप जाकर देख सकते हैं। पुलिस भी तुरंत एक्टिव हो जाती है और घटना स्थल पर पहुंचती है। वहां जाकर देखती है तो फावड़े से कटा हुआ शव अशोक का, जो बाथरूम के अंदर पड़ा हुआ था, उसको बरामद करती है और तुरंत पंचनामा भरती है और पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अपनी तेज़ निगाहों को दौड़ाकर वो इसमें भी बड़ी सफलता हासिल कर लेती है कि कातिल रविंदर को बहुत जल्द गिरफ्तार करने में बड़ौद पुलिस कामयाब हो जाती है। पुलिस ये सोचने पर भी मजबूर हो जाती है कि जब किसी इंसान के ऊपर खून सवार होता है तो कब वो इंसान से दरिंदा बनकर खूनी रिश्तों की भी अहमियत खो देता है अपने मन से। और ठीक इस हत्याकांड में भी यही हुआ। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो एक कहानी निकलकर सामने आई। हम उस कहानी को अपने सभी दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें कातिल रविंदर ने बताया कि 20 नवंबर की शाम को मैं अपने छोटे भाइयों से इस बात को लेकर झगड़ रहा था कि जो ज़मीन की पैदावार है उससे जो आमदनी आती है वो मुझे बांटकर क्यों नहीं देते हो, क्यों इस पैसे से मौज मस्ती करते हो और वो पैसा मुझे नहीं दिया जाता है। और इसके साथ वो अपने छोटे भाई जो अविवाहित हैं दोनों, उन पर ये बड़ा आरोप लगाता है कि ये ज़मीन को बांट कर देने के लिए तैयार नहीं है। मेरी ज़मीन, मेरे हिस्से की इस ज़मीन को मुझे देने को ये तैयार नहीं है। इस बात को लेकर भाइयों के अंदर कहासुनी हो जाती है। लेकिन ये कहासुनी खैर आखिर में शांत होती है। लेकिन अगर शांत नहीं होता है तो वो अभियुक्त रविंदर का दिमाग, उसके अंदर ऐसा घिनौना षड्यंत्र पलना शुरू हो जाता है और उस समय तो वो शांत होकर चला जाता है, लेकिन इंतज़ार करने लगता है कि किसी तरह से रात हो और रात को जो उसने शैतानी षड्यंत्र रचा था वो उसको अंजाम देने के लिए रात के गहराने का इंतज़ार करने लगा। और इससे बेफिक्र उसका छोटा भाई अशोक रात में एक गहरी नींद में सोया तो उसी वक्त मौके को अपने माफिक मानते हुए अभियुक्त रविंद्र दबे पांव उठा और हाथ में फावड़ा लिए हुए अशोक के करीब पहुंचा और वहां जाकर एक ज़ोरदार ढंग से अशोक पर हमला किया और फिर हमला, और उसके ऊपर इतने वार किए, वार पर वार किए, जब तक कि उसके प्राण पखेरु ना उड़ जाए। और इस तरह से एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया एक ज़मीनी विवाद को लेकर। लेकिन पुलिस भी लगातार इस मामले को लेकर एक्टिव बनी हुई थी। जहां नरेंद्र के बुलावे पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और फिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसके बाद फिर बड़ौद पुलिस ने मुकदमा संख्या 843/23 धारा 302 में हत्या अभियुक्त रविंद्र को गिरफ्तार किया और आलाए कत्ल फावड़े को भी बरामद किया। इस तरह से एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़मीनी विवाद को लेकर एक और कत्ल देखने को मिला है। हम किसी अपडेट के साथ फिर आपसे मुलाकात करते हैं। आप बने रहिए सहारा न्यूज़ 24। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें।